मैम। समझे? बाकी सही है, फिनिशिंग से तो बनाया हूँ, बस थोड़ा सा उसको और ठीक करना है। जी सही है। नेक्स्ट मैं इम्तियाज़ का वर्क देख रही हूँ। मैम, फ़ोन बनाते वक़्त क्या बोल रहे हो? फ़ोन बनाते वक्त मेरा देख लो मैम, हमारा एक डाउट है मैम। बोलो। एक सेकंड रुक जाइए, मैं ये इम्तियाज़ का वर्क देख लूँ, फिर मैं आपको डाउट मैम ये कौन बनाते वक़्त? हाँ इम्तियाज़ क्लियर है, सही लग रहा है आपको। इतनी शॉर्ट लाइन की बनाया, थोड़ी और लॉन्ग में बनाओगे बोल्ड लाइन। ठीक है। लुबना, मैंने आपका सबसे फर्स्ट में स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दी हूँ लुबना, आप सुन रहे नहीं थे शायद से। मैंने आपको 2-3 बार बताई हूँ, आपसे पूछेंगे आप बोल्ड लाइन कैसे बनाए, आपने कुछ मुझे जवाब नहीं दिया था। वो मैंने दो क्या लाइन बोल रहे बना हो? के बीच में डाला, कल आपने बोला था ना हाँ वैसा। हाँ। कल से थोड़ी बेटर है, पर थोड़ी और फिनिशिंग में लाओ, बहुत ड्राई टाइप में लग रही है आपकी। सही बनाए, थोड़ा सा और अच्छा कर मैम सकते मेरा हैं। भी देखो। सैफ अली, मैंने आपका भी बता दी थी, आप लोग को जब मैं बताती हूँ आप लोग सुनते नहीं हो। मैम मेरा नाम जास्मीन है। मुझे यहाँ पे जो नेम शो कर रहा है मैं आप लोग को वही नेम से बुलाऊंगी, ठीक है? मैम वो मैं नहीं चेंज कर पा रही हूँ, मेरा नाम जास्मीन है। तो कल आप जैस्मीन की आईडी से ज्वाइन करना, तो मुझे यहाँ जैस्मीन शो होगा। मैम हमारा डाउट है, आप क्लियर करेंगे प्लीज? हाँ बोलिए ना। ये कौन है ना मैम, जब मैं बनाती हूँ ना तो ऊपर से टिप से ना एकदम ऐसे क्लम्पिंग हो रहा है, स्ट्रेट नहीं आ रहा है, उसका वजह क्या हो सकता है? आपने टेप एकदम यहाँ टिप पे लगाया हो क्या? टेप टेप थोड़ा सा यहाँ पीछे की तरफ आना चाहिए जब आप टेप लगाओ ना। अगर ये जो पॉइंट है इसका, अगर वो मोटा हो जाएगा ना, इसके आसपास टेप लगा हुआ होगा तो वो इस तरीके से निकलता है, क्योंकि अंदर टेप की वजह से जो अंदर का ये जो ये है ना हमारा पोर्शन, वो स्क्वीज़ हो जाता है एकदम, तो दबाने से सिर्फ एकदम हल्का हल्का निकलता है। या आगे की टेपिंग में अगर इशू हुआ है ना आपके, क्योंकि टेप एकदम मुंह पे नहीं लगना चाहिए इसके, थोड़ा ये पोजीशन पे, ये पॉइंट पे लगना चाहिए, तो वो परफेक्ट रहता है। समझे? मैम मेरा पर्स कब आएगा? आपका पार्सल आज डिस्पैच मैम होगा तो 3-4 दिन में आ जाएगा आपका पार्सल। ठीक है, चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज है हमारा, आज सर्कल एंड स्पाइरल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, देखेंगे। सबसे पहले हमने सर्कल में क्या करना है, एक पॉइंट से स्टार्ट करना है और वही पॉइंट पे आके स्टॉप करना है। जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही आप लोग भी बनाओगे। ये पॉइंट से हम लोग ने स्टार्ट किए हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है। सर्कल सरफेस पर टच होके बनेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सरफेस से आप लोग उठा के बनाओगे, सरफेस पर टच करना है, एक ही कांस्टेंट प्रेशर देना है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा दे रहे हो, और जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे वही पॉइंट पे आके उसको मिला देना है। एक ही बार में हम लोग सर्कल बनाएंगे, ऐसा नहीं करोगे कि आधा ऐसा बना रहे हो आधा ऐसा बना रहे हो, दिखने में ये प्रॉपर सर्कल दिखेगा। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो फातिमा? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
आवाज़ नहीं आ रही, अभी आ रही है? देखो मैं आप लोग को यस सर्कल यस। एक्सप्लेन कर रही थी। सर्कल में कैसे करना है, हमने एक ही बार में इसको राउंड लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट दोनों भी सिमिलर होगा। जैसे यहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किए हैं, एक ही बार में इसको प्रॉपर पूरा घुमाते हुए ये पॉइंट पे आके स्टॉप करना है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। समझ रहे हो? यही पॉइंट से घुमाते हुए स्टार्टिंग पॉइंट पे आके स्टॉप करना है, दो तरफ से नहीं बनाना है। ऐसा ऐसा करके नहीं बनाओगे कि हाफ ये तरफ से बना दिए, हाफ ये तरफ से बना दिए। वो सर्कल नज़र तो आएगा पर वो हमारे को कुछ काम का नहीं है, क्योंकि हमें इसके आगे क्या करना है, स्पाइरल बनाना है। तो ये पॉइंट पे जब आके ये स्टॉप होगा, फिर उसके आगे हम लोग नेक्स्ट 6 में अंदर अंदर का बनाने वाला है। तो पहले हम लोग ये सर्कल की प्रैक्टिस करेंगे कि एक ही बार में प्रॉपर गोल बनना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर सर्कल बनना चाहिए। इस तरीके से नहीं बनना चाहिए, इस तरीके से ओवल अगर आप लोग बना दो तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, या इस तरीके से आप लोग बना दो तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। प्रॉपर यानी एकदम गोल सर्कल आना चाहिए हम लोग का एक ही बार में, वो भी हाथ नहीं उठाना है बिल्कुल बीच में। स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम होगा, हाथ घुमाते हुए परफेक्ट सर्कल आना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, साथ साथ में बनाते जाओ मेरे सर्कल। लेकिन वो हाथ ही करना होगा। नहीं, सरफेस से हाथ उठा के नहीं बनाओगे, सरफेस से रख के ही बनाओगे, पर एकदम भी सरफेस से चिपका के नहीं बनाना है। थोड़ा सा मतलब कोन मेहंदी जहाँ से लग रही है ना वहाँ से उठेगा। इस तरीके से सरफेस से चिपका के बनाओगे तो कोन ही नहीं निकलेगी, एकदम चिपकाना नहीं, हल्का सा उठा के बनाओगे। समझ रहे हो? ठीक है, अभी हम लोग बनाएंगे छोटे से बड़ा बनाएंगे, जिससे हम लोग एक पहले छोटे सर्कल से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे उसका साइज़ इंक्रीज़ करते जाएगी। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्टेप्स पे बड़ा बनाना है। नहीं रुकना, सही नहीं आ रहा है, बीच में क्लम्स आ रहे हैं। पूरा स्मूथ आना चाहिए पूरा। मैम आज वो फोन मैंने अपने फोन उसका का आगे वाला बहुत मोटा कचरा है। है, आज बना नहीं है ठीक से। अच्छा, नहीं फ़ोन सही नहीं होगा तो फिर नहीं वो प्रॉपर हाँ। आ पाएगा। आज फ़ोन आप खुद का एक न्यू बनाओ। हाँ मैम आपको ठीक है ना मैम देखो सही है। एंड जब मैं बना दूँगी ना उसके बाद मैं आप लोग का वर्ड चेक करूँगी। आप लोग बीच बीच में ऐसा बोलोगे ना तो बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। ठीक है, इस तरीके से मेरे साथ साथ में बनाते जाओ। सर्कल का यही एक मेथड है कि एक ही बार में आप लोग को कम्प्लीटली बनाना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्पाइरल के ऊपर। ये परफेक्ट सर्कल हो जाए फिर उसके बाद ये हमें करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्पाइरल। सिस्टर आप जब टिप पेपर को लगाकर बनाएं या एयरलाइन बनाएं? नहीं, हवा से रख के नहीं बनाना है, और सरफेस से रख के बनाएंगे, पर सरफेस से भी एकदम नहीं चिपकाना है। जितनी हमारी मेहंदी निकल रही है ना उसके ऊपर रखना है, स्मूथली बनना चाहिए। सरफेस से उठा के नहीं बनाना है, ना एकदम चिपका के बनाना है। ओके थैंक यू। ठीक है, अभी स्पाइरल पे आएंगे। बस ये सर्कल के आगे का पोर्शन है, वो आगे का स्टेप है सर्कल का। इस तरीके से पहले हम लोग एक सर्कल बनाएंगे। इसके अंदर देखो एक सर्कल बनाना है प्रॉपर हमारा। ठीक है, कम्प्लीटली एकदम परफेक्ट शेप का गोल आना चाहिए। फिर जहाँ से अभी हम लोग हाथ हटा दे रहे थे ना सर्कल बनाने के बाद, बट अभी क्या करना है कि हाथ नहीं हटाना है हमें। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है,
यही पॉइंट से जहाँ पे हम लोग ने स्टॉप किए थे, यहाँ से अंदर की तरफ इसे घुमाना है, अंदर की तरफ एक सर्कल लेना है, पर ये वाले सर्कल को यहाँ से ज्वाइन नहीं करना है। यहाँ पे एक राउंड घुमा, फिर अंदर ही अंदर इसको और राउंड घुमाते जाना है। लाइन एक दूसरे से कोई भी टच नहीं होगी, और जब एकदम एंडिंग पर पहुँच जाओ ना, तो इस तरीके से डॉट बनाना है। डॉट देखेंगे, डॉट बस एक सरफेस पे इस तरीके से रखोगे और प्रेशर देने लगोगे। डॉट को भी इस तरीके से ऐसा करके ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। डॉट बस एक पोजीशन पे रखोगे हमारा टिप, और प्रेशर अप्लाई करोगे, ठीक है, तो वो अपने आप प्रॉपर गोल में आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ में करते जाओ। प्रॉपर एक राउंड बनाना है, एक सर्कल बनाना है। इस तरीके से एक सर्कल बनाए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको अंदर की तरफ घुमाते जाना है। एक राउंड हुआ, 2 राउंड हुआ। जितना राउंड आप लोग बारीक बारीक ले सकते हो ना, उतना राउंड लेना है। अगर आप लोग ऐसा करोगे, ठीक है, अगर आप लोग ऐसा बनाओगे कि एक सर्कल बनाए हो और अंदर की तरफ बस एक राउंड घुमा रहे हो, तो बिल्कुल रॉन्ग दिखेगा। ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक यही होती है, जो फिनिशिंग कम दिखती है ना, मतलब डिज़ाइंस में, कि मतलब इतना अच्छा बना रहे हैं बट प्रॉपर दिख के नहीं आ रही है डिज़ाइन। क्योंकि ये स्पायरल में ये मिस्टेक सबकी ऑलमोस्ट होती है, जो भी बिगिनर आर्टिस्ट होते हैं, ये मिस्टेक बहुत होती है कि आप लोग स्पायरल बस एक लेते हो, एक सर्कल बनाते हो भले से, और अंदर की तरफ ज़्यादा राउंड नहीं घुमाते हो, 1 से 2 बार घुमाते हो और डॉट ले लेते हो। आप लोग अपनी पुरानी डिज़ाइंस आप लोग ने जो भी लगाए होंगे उसमें चेक करना, ये मिस्टेक सबकी कॉमन होती है। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक है, तो आगे से अभी जो हम लोग जो भी बनाएंगे उसमें ये मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, और ना ही इसका शेप ओवल शेप का रखेंगे, ना ही इसको इस तरीके का गोल चपटा 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 बनाएंगे। ठीक है, ये भी एक रॉन्ग हो जाता है, ना ही ऐसे में का शेप देंगे। बिल्कुल सर्कल होना चाहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अंदर की तरफ राउंड घुमाओगे, उतना ज़्यादा फिनिशिंग से और उतना ज़्यादा प्रोफेशनल लुक आएगा आपके डिज़ाइन में। ठीक है, कोन पतली होनी चाहिए, और लाइन एक दूसरे से मिक्सअप नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे में बाजू बाजू में चिपकनी नहीं चाहिए। लाइन जो सेंटर में है, जो डॉट है, वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, और जितनी ज़्यादा लाइंस ले सको उतनी ज़्यादा लाइंस होनी चाहिए। आजकल सुने चाहिए। क्या बोल रहे हो? मेरी भी कैसे मुझे सीटिंग करना चाहिए। कुछ पूछ रहे हो आप? ठीक है, यहाँ देखोगे, अब मेरे साथ साथ में बनाओगे। एक प्रॉपर सर्कल आया है, सर्कल यहाँ पे स्टॉप हुआ। अब यहाँ पे मैं आप लोग को स्टॉप करके दिखा रही हूँ, पर करना नहीं है हमने, मैं आप लोग को स्लो में बता रही हूँ, इसके लिए मैं स्टेप वाइज बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, इस तरीके से, वरना बनाना हम लोग को एक ही बार में पूरा है। ये फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा सर्कल का, अंदर की तरफ एक और राउंड घुमाएं। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, और फिर अंदर की तरफ डॉट। समझे? अब इसके ऊपर ये भी डिपेंड करता है कि आप लोग, ये छोटा सा अगर स्पायरल है, अगर आप लोग सोचोगे कि अगर मैं छोटा स्पायरल बना रही हूँ, क्या उसके अंदर भी 3 राउंड लेना ज़रूरी है क्या? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपका इतना छोटा स्पायरल, इसके अंदर 3 राउंड पॉसिबल ही नहीं है। जितने राउंड इसके अंदर आ रहे हैं उतने राउंड बना दो। ठीक है, 2 राउंड आ रहे हैं तो 2 राउंड कर दो। और अभी आप लोग बोलोगे कि एकदम बड़ा राउंड है, बड़ा सर्कल है, उसके अंदर 3 राउंड लोगे, तो अगर ये इतना बड़ा है और उसके अंदर 3 राउंड सिर्फ लोगे तो बहुत खाली खाली दिखेगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप लोग का जितना बड़ा स्पायरल है उतनी ज़्यादा लाइन आएगी। अगर आप लोग का इतना बड़ा स्पायरल है, फॉर एग्ज़ाम्पल इतना बड़ा बना रहे हैं, तो इसके अंदर 3 राउंड से, 3 अंदर गोल राउंड से ये फिल नहीं होगा। तो अंदर की तरफ जितना ज़्यादा लाइनिंग्स ले सकते हो उतना ज़्यादा। मैम किसका तो ऑडियो ऑन है, प्लीज टेल देम टू म्यूट देमसेल्फ प्लीज। कश्यप, आपका बार बार माइक ऑन हो जा रहा है, तो आप कोशिश करो कि नहीं हो, और आप कुछ डाउट भी नहीं पूछ रहे हो, ऐसे ही ऑन हो जा रहा है आपका।
ठीक है। एक अगर हमारा बड़ा है तो उसके अंदर जितनी हम लोग लाइनिंग ले सकते हैं उतनी ज़्यादा लाइनिंग्स ले। ये स्पाइरल बनाने का परफेक्ट तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइन हो, से बिल्कुल सेंटर में उसका डॉट होना चाहिए और एकदम प्रॉपर सर्कल में होना चाहिए, ओवल लुक नहीं होना चाहिए। ओवल रहेगा और भले से आप लोग अंदर लाइन परफेक्ट लो फिर भी वो अच्छा नहीं दिख के आएगा। अब मेरे साथ छोटे से बड़ा सारे स्पाइरल्स बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पाइरल और सर्कल। अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं, वो है हम्प्स। हम्प्स बनाएंगे। अब इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें जिसका हमें ध्यान रखना है बनाते वक्त। हम्प्स के अंदर मोस्टली मिस्टेक्स क्या होती है कि वो अनइवन बनते हैं, छोटे बड़े बनते हैं और बीच में जगह बहुत ज़्यादा छोटी रहती है, मतलब गोल गोल मोटे मोटे बनते हैं। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमारे हम्प्स ऐसे ना हो। हम्प्स की दो चीज़ों का अगर आप लोग ख्याल रखोगे ना तो वो प्रॉपर परफेक्ट दिखेगी। एक तो उसका साइज़ सेम होनी चाहिए, मतलब जो उसकी लेंथ है, और उसकी थिकनेस। जैसे हम लोग इतने लेंथ का बना रहे हैं, ठीक है, हम लोग ने स्टार्ट किए इसको इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अगर बना रहे, एक हम्प्स का जो साइज़ लिए उसके आगे वाले सारे हम्प्स जो रहेंगे ना वो उसी साइज़ के बनने चाहिए। और जो इसकी थिकनेस है, जैसे एक की जितनी मोटाई है, एक जितना थिक है उतना ही सारे थिक होने चाहिए। अगर आप लोग ऐसा करोगे कि एक जो है वो इतना छोटा है, उसके बाजू वाला इतना बड़ा बन गया, फिर छोटा बड़ा, इस तरीके से आप लोग अनइवन बनाते जाओगे तो डिज़ाइन कभी भी आप लोग की परफेक्ट और अच्छी नहीं दिख के आएगी। सारे हम्प्स जो होने चाहिए वो एक ही सिंगल लेंथ के होने चाहिए, सारे हम्प्स सेम लेंथ के बनेंगे और उसकी थिकनेस भी। अगर आप लोग एक एकदम मोटा हम्प्स ले रहे हो, उसके बाजू में एकदम बारीक, फिर एकदम मोटा, इस तरीके से ले रहे हो तो ये भी बहुत बुरा दिखेगा, ये भी परफेक्शन नहीं आएगी इसके अंदर। हम्प्स कैसे होने चाहिए मैं यहाँ बता रही हूँ, वैसे ही आप लोग को बनाना है। सबका साइज़ इक्वल होना चाहिए और सबकी जो थिकनेस है वो भी सेम होनी चाहिए। अगर एक पतला बना है तो सारे आप लोग बारीक बनाओगे, ठीक है। ये बारीक लंबे बने हैं तो सारे ही बारीक लंबे बने हैं। अगर एक छोटे गोल गोल बने हैं तो ये सारे ही छोटे और गोल गोल बनेंगे, ठीक है। ये भी राइट है, ये भी राइट है, साइज़ का सिर्फ फ़र्क है पर हम्प्स लेने का मेथड सेम है, ठीक है। सारी उसकी लेंथ सेम आनी चाहिए, ये जो उसकी लेंथ है वो सबकी सेम आनी चाहिए और जितना एक की थिकनेस है उतनी ही सारी की थिकनेस होनी चाहिए। अभी आप लोग फर्स्ट प्रैक्टिस के लिए आप लोग ने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है
और इस तरीके से नीचे हल्का हल्के डॉटेड लाइन से एक मार्किंग करनी है कि उतने ही लेंथ में आप लोग को हम्स बनाना है। अभी मेरे साथ साथ आप लोग उस लाइन में बनाते जाओ हम्स। सेम लाइन, सेम लेंथ होनी चाहिए और सेम थिकनेस। जो दिन जो जो टॉपिक होते जाएगा आप लोग प्लीज़ वही दिन वो टॉपिक को प्रैक्टिस करके क्लियर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा और कुछ डिफ़िकल्ट आएगा और कुछ डिफ़िकल्ट आएगा। धीरे धीरे हमारा जो है वो आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें हम लोग आगे की सीखेंगे, एडवांस सीखेंगे। तो हमारा जो बेसिक होते जाएगा वो आप लोग वही दिन की प्रैक्टिस कर लोगे, वही दिन पे करना है आप लोग को। अगर आप लोग एक भी दिन छोड़ते हो तो फिर वो बर्डन आप लोग के ऊपर ही हो जाएगा कि एक दिन में 2-2 क्लास का कंप्लीट करना हो। ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया प्रॉपरली। अब यही सेम चीज़ को हमने किस में बनाना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में बनाए थे, अब यही चीज़ को हम लोग वर्टिकली बनाएंगे। अच्छा, एक और ये हम लोग ने लाइन के नीचे बनाया, ठीक है। एक और ये है कि इसको लाइन के ऊपर भी बनाना है, लाइन के ऊपर भी सेम ऐसे ही करना है हमें। अगर आप लोग मार्किंग करके बनाना चाहते हो तो मार्किंग करके बना लो, डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट बनाओगे। अभी फ़िलहाल अभी आप लोग सीख रहे हो तो पहले कुछ 3-4 हम्स की लाइन आप लोग मार्किंग के साथ बनाओगे, फिर उसके बाद आप लोग विदाउट मार्किंग के बनाओगे। अब ये लाइन के ऊपर बनाना है, वैसे ही सेम मेथड है, बस लाइन के ऊपर बनाना। क्लियर है। अब ये चीज़ को हम लोग को बनाना है हमारी वर्टिकल लाइन पे। ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से अभी बनाना स्टार्ट करेंगे हम। मार्किंग के साथ भी बना सकते हो, जो डॉटेड लाइन वाली मार्किंग ले हो उसके साथ भी आप लोग बना सकते हो। वर्टिकल लाइन के इस तरफ बनाएंगे।
टॉपिक कर्व लाइन। कर्व लाइन और कर्व लाइन के ऊपर हम लोग हम्स बनाएंगे। पहले हम लोग कर्व लाइन सीखेंगे, फिर उसके ऊपर हम्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, ये लाइन हम लोग पहले कैसे बनाएंगे? पहले इसको यहाँ से स्टार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, इसके अंदर भी हाथ उठा के बनाना है लाइन्स को। ठीक है, जो हमारा एंडिंग पॉइंट है वहाँ ला के स्टॉप करेंगे इस तरीके से। समझ रहे हो? साथ साथ में बनाते जाओ मेरे। ये सरफेस से रख के नहीं बनेगा। कोई भी तरह की लाइन हो, कर्व लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कोई भी लाइंस जो है वो इस तरीके से हाथ उठा के ही बनेगी, सरफेस से लग के नहीं बनाना। नेक्स्ट इस तरीके से। आराम आराम से लोग घाई नहीं करोगे बिल्कुल भी। ठीक है, यही सेम चीज़ पे हमने हम्स भी बनाना है। ठीक है, इसमें कोई डाउट आया है कर्व लाइन में आप लोग को? अब इसके ऊपर हम्स थे। स्ट्रेट लाइन पे हम लोग हम्स बना रहे थे तो कैसा आ रहा था हमारा? स्ट्रेट आ रहा था। अब कर्व लाइन पे क्या मिस्टेक्स होती है मैं आप लोग को बताऊंगी। आप लोग पहले इसको मार्किंग लेके बनाओ। फर्स्ट आप लोग विदाउट मार्किंग नहीं बनाओगे, एकदम इससे लेवल में एकदम परफेक्टली एक मार्किंग लोगे, एकदम हल्के हाथ से लेना है। ठीक है, सेम लेवल पे होना चाहिए। अब इसके अंदर हमने क्या करना है? हमारा हम्स बनाना है। यहाँ से स्टार्ट किए इस तरीके से, जिस तरीके से लाइन घूमेगी हमारे हम्स भी हल्के हल्के राउंड घूमते जाएंगे। ठीक है, वो अपने आप होंगे। जैसे जैसे आप लोग बनाते जाओगे आप लोग को टेढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर इस तरीके से बनाते जाओगे। मैम पेपर घुमा के नहीं कर सकते हैं? क्या? पेपर घुमा के नहीं कर सकते हैं? नहीं, ऐसे ही रख के करना है, क्योंकि अभी हम लोग किसी के हाथ पे अगर डालेंगे और हम लोग को कुछ डिफ़िकल्ट पड़ रहा है तो हम लोग हाथ नहीं घुमा सकते ना, इसलिए हमें सारे डायरेक्शन में प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है।
प्रॉपर आते जा रहा है। अब इसके अंदर मैं आप लोग को मिस्टेक बताती हूँ क्या होती है। आप लोग कर्व लाइन में स्ट्रेट डालते जा रहे हो, जैसे ये टर्निंग आ रही है, टर्निंग पे क्या करने लगोगे, इसको टेढ़ा करने लगोगे। तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग तरीका है, इस तरीके से कभी सही नहीं आता है। ठीक है, हम बिल्कुल ही स्ट्रेट जाएंगे, ऐसे इस तरीके से टेढ़े टेढ़े क्रॉसिंग अगर आप लोग कर लोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ से स्टार्ट करोगे, ऐसे स्टार्ट करते करते कर्व लाइन जैसे ही हो रही है, वैसे अगर आप लोग इस तरीके से इसको क्रॉस बनाने लग जाओगे तो वो रॉन्ग तरीका है। बिल्कुल जैसे लाइन आ रही है वैसे ही वो स्ट्रेट होना चाहिए, लाइन के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, तो ही वो परफेक्टली हमारा दिखेगा। समझ रहे हो आप लोग? ये राइट है, ये सारे रॉन्ग है। ठीक है, अब इसको हमें दूसरे डायरेक्शन में भी बना के प्रैक्टिस करना है। हाथ देखो, हाथ जब मैं बना रही हूँ उस पर भी आप लोग को ध्यान देना है, हाथ एकदम स्ट्रेट स्टिल है। जितना मुझे हम्स जाना है मैं उतना ही अपना घुमा रही हूँ, कभी ज़्यादा कभी कम नहीं कर रही। ठीक है, जितना मेरा एक हम्स बन रहा है बार बार मैं सिर्फ उतना ही मेरे हाथ को मूव कर रही हूँ। ये हाथ तो बिल्कुल स्टेबल और एक जगह पर फिक्स है। बस अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, बना रही हूँ, तो जितना मेरा हाथ हिलना चाहिए उतना ही हर बार मूव हो रहा है, ना ज़्यादा ना कम। अब यहाँ तक का मुझे जितना बनाना था मैंने बना लिया, अब इससे ज़्यादा बन नहीं पा रहा है, तो हल्का सा मैं हाथ पीछे की तरफ स्लाइड करूँगी, फिर उसके आगे मेरे से जितना बनेगा उतना पोर्शन बनाऊँगी। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा हाथ स्लाइड करूँगी, फिर मैं बनाऊँगी। बार बार आप लोग को टिप क्लियर करते जाना है। अगर टिप के ऊपर इस तरीके के अगर ऐसा मेहंदी जम जाती है ना, तो उससे भी हमारी फिनिशिंग जो है ख़राब आती है। टिप को बार बार क्लीन करते जाओगे। ठीक है, अभी साइड में बनाएंगे।
बुक में आता है। एयर बुक में आप लोग को कहाँ पे क्या क्या करना है मैं आप लोग को बताती हूँ। ठीक है, ये जो फर्स्ट ब्लॉक है यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने क्या सीखे हैं, सर्कल। तो ये वाले ब्लॉक्स को हम लोग किस चीज़ से फिल करेंगे, सर्कल से फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ से पहले सर्कल मैम आपकी बनाओगे। आवाज़ बहुत कम आ रही है। आवाज़ बहुत कम आ रही है, एक सेकंड। अभी ठीक आ रही है? हाँ कश्यप, नहीं मैम अभी भी बहुत कम आ रही है। अभी ठीक आ रही है? हाँ नहीं कश्यप, मैम अभी भी वैसी ही आ रही है। एक बार आप आप एक अपने काम करें, आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज देना, मैं उसमें सीख लूँगी। वैसे भी मेरी 5 दिन की क्लास मिस हो गई है। नहीं ऐसे तो नहीं आना चाहिए। सब लोग को कुछ वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है क्या, बाकी लोगों को? नहीं हो रहा मैम। आप जिसको आवाज़ नहीं आ रही हो बिल्कुल करके ज्वाइन करिए, आपको बराबर आएगी हाँ, आवाज़। एक बार आप कश्यप आप रीजॉइन करिए, एक बार बैक कट करके रिटर्न ज्वाइन करिए, तो फिर आपको शायद से सही आवाज़ आ पाए। एक बार ट्राई करके देखिए। ओके मैम। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग ने क्या देखे हैं, सर्कल बनाना। तो फर्स्ट पे हम लोग क्या बनाएंगे, हमारा सर्कल। अब हम लोग ने इस सर्कल के इसमें छोटे से बड़ा सारे सर्कल देखे थे, बट यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक साइज़ बनाना है जो हमारा स्पाइरल का मोस्टली कॉमन साइज़ होता है ना, वो साइज़ हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले एक फर्स्ट हमारा बन गया सर्कल। ठीक है, जैसे फर्स्ट सर्कल हमारा बना है, वैसे ही उसके जस्ट बाजू में उससे चिपक के ही, ठीक है, स्टिक करते हुए एक और सेम साइज़ का बनाना है। छोटे बड़े नहीं करोगे, कोशिश करोगे कि सारे जो सर्कल है वो सेम साइज़ के हमारे बने। अभी सही आ रही है आवाज़ आपको? जी मैम थोड़ी सी आ रही है। मैम आपको होमवर्क भी चेक करवाना है? हाँ, आप आज ज्वाइन किए हो तो आप तो नहीं किए होगे ना होमवर्क, तो आप कल से करवाना चेक। ओके मैम। और जो मेरी पहले की क्लास मिस हो गई मैम, वो आपको अभी मैं क्लास के बाद सेंड करती हूँ। ओके मैम। तीन ही क्लास मिस हुई होगी आपकी, क्योंकि आज ये 4th लेक्चर है हम लोग का। एक कोन मेकिंग है, एक पेस्ट मेकिंग है, एक कोन मेकिंग है, और कल लाइन सीखे, और ये आज का टॉपिक है। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, अब ये फर्स्ट लाइन हमारी हो गई। अब सेकंड लाइन कैसे बनाएगी, यहाँ देखोगे। क्या बोल रहे हो? ये 2 सर्कल के बीच में से, दीजिए, मुझे सर्कल दिख नहीं रहा है। अभी दिख रहा है? अब ये 2 जो सर्कल बने ना, उसके बीच में से हमें क्या करना है, कैसे नहीं आपको नज़र, आपने फुल स्क्रीन नहीं किए हुए हो? फुल स्क्रीन नहीं है। ये कैसे नहीं नज़र आ रहा है?
अभी आ रहे हैं नज़र? हाँ। इस तरीके से 2 सर्कल के बीच में से हमने एक सर्कल बनाना है और नीचे भी इसी तरीके से सारे जो है एक दूसरे से चिपक के सर्कल्स हमारे ड्रॉ होंगे। मैम फिनिशिंग क्यों नहीं आ रहा हम लोग का? प्रैक्टिस करोगे तो आएगा फिनिशिंग। जैसा मैंने आप लोग को बताई हूँ उसी तरीके से आप लोग को बनाते जाना है और जैसा मैंने बताई हूँ बिना रुके एक ही बार में राउंड बनाना है, वैसे ही आप लोग को करते जाना है। और आपका तो कोन लुक ना, आपका कोन का भी मसला है, आप कोन जो है वो आपका बहुत ड्राई और रफ कर रहा है, तो ये वजह से भी आपका फिनिशिंग नहीं आ रहा होगा। ठीक है, कोन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप लोग की कोन नहीं फ्री चल रही है ना तो आप लोग का वर्क परफेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से सर्कल हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमारा स्पाइरल सीखे थे, तो नेक्स्ट ब्लॉक पे हमारा स्पाइरल की हम लोग फिलिंग करेंगे। सर्कल बनाए कम्प्लीटली, उसको घुमाते जाना है, जितनी ज़्यादा लाइन ले पाओ उतनी ज़्यादा लेके इसे कंप्लीट करोगे। ठीक है, एक हो गया। अभी जस्ट इसके बाजू में एक और बनाएंगे। कोशिश करना है कि सारे स्पाइरल हमारे परफेक्टली सर्कल हो और सारे एक जैसे साइज़ के हो। लाइनिंग्स अंदर जितनी ज़्यादा आप लोग घुमाओगे उतना ज़्यादा इसके अंदर परफेक्शन नज़र आएगा। अगर आप लोग की कोन अटक के चल रही है, कहीं पे मोटी कहीं पे पतली चल रही है, तो वो कोन को सबसे पहले आप लोग चेंज करोगे। ऐसी कोन से कभी वर्क अच्छा नहीं आता है। कोन हमेशा एकदम स्मूथ निकलनी चाहिए। जिस तरीके से मैंने आप लोग को पेस्ट और कोन बनाना सिखाई है वैसे आप लोग अपनी कोन्स बनाओगे, परफेक्टली स्मूथ रहना चाहिए, तभी आप लोग का वर्क नीट एंड क्लीन आएगा। और जो भी लोग मार्केट का कोन यूज़ कर रहे हैं मैंने उन लोग को भी बताई थी कि कैसे उसको हम लोग को अच्छा कोन बनाना है। उसको एक प्याले में निकालोगे, थोड़ा सा पानी थोड़ा सा शक्कर डाल के उसको वापस कोन में फिल करोगे तो वो पहले से बेटर चलेगा। ठीक है, इस तरीके से पूरी लाइन कंप्लीट करोगे। इसमें भी ऐसे ही करना है। 2 जो स्पाइरल है उनके बीच में से हमने एक स्पाइरल निकालना है। मैं आप लोग को कल के दिन जितनी लाइनिंग की प्रैक्टिस करने दी थी उतनी आप लोग ने नहीं की हो। एक लाइन मैंने आप लोग को 50 टाइम 20 टाइम बोली थी। आप लोग ने सिर्फ मुझे फेयर बुक में या थोड़ा बहुत होमवर्क करके दिखाया। जितना मैं आप लोग को होमवर्क दे रही हूँ उतना आप लोग को पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, यही इस तरीके से पूरा ब्लॉक आप लोग कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे हम्प्स पे। हम्प्स की लाइन पे आते हैं।
हम्स में किसी को कोई डाउट आ रहा था? सेम इक्वल लेंथ और इक्वल थिकनेस का बनेगा तो भी ही ये जाके परफेक्ट दिखेगा, वरना आप लोग कुछ भी कर लो, आप लोग के डिज़ाइन में जो फिनिशिंग आप लोग को चाहिए वैसी नहीं आएगी। और ऐसी कोई भी डिज़ाइन नहीं है जिसमें हम्स का काम नहीं आता है। हाँ, एक तो गर्ल डिज़ाइन होगी उसमें हमारा हम्स का काम नहीं आता है, बट ऑलमोस्ट सारे डिज़ाइन में हम्स के बिना बनता ही नहीं। तो हम्स को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप लोग परफेक्ट करोगे। यही साइज का आएगा मैम हम्स? देखो, हम लोग अपने डिज़ाइन के हिसाब से छोटे बड़े करेंगे, बट हम्स का ये हम लोग को ये दिमाग में रखना है कि हम्स की जो एक हम्स की लेंथ ले रहे हो, जो फर्स्ट हम्स की लेंथ है ना, वो सारी की होनी चाहिए। अगर हम लोग हम्स को छोटा भी बना रहे हैं, जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि अगर छोटा भी हम्स बना रहे हो आप, ठीक है, और छोटे भी सारे इक्वल साइज़ के हैं, इक्वल लेंथ के, तो वो भी करेक्ट है। अगर लंबे भी बना रहे हो, सारे इक्वल साइज़ के हैं और इक्वल लेंथ के हैं, तो वो भी करेक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि हम्स एक ही साइज़ का आप लोग हर डिज़ाइन में बनाओ। कभी हम लोग बड़ा हम्स बनाते हैं, कभी हम लोग छोटा हम्स बनाते हैं, जितनी बारीक अगर डिज़ाइन है तो और बारीक बारीक हम्स बनाते हैं। तो हम्स तो हमारे चेंज होते रहेंगे उसकी साइज़ेस, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर एक इसकी साइज़ छोटी है तो सारे की साइज़ छोटी हो, एक की साइज़ बड़ी है तो सारे की साइज़ बड़ी हो, तभी हमारी फिनिशिंग हमारी डिज़ाइन में आती है। ठीक है, यहाँ पे पूरा इसी तरीके से हम लोग फिल करेंगे। और यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन में हम लोग ने देखे थे वो बनाएंगे। जो लाइन हम लोग ने बनाए थे, ठीक है, अभी लाइन के इस तरफ हम लोग ने हम्स ड्रॉ किए थे, अब लाइन के इस तरफ हम लोग हम्स ड्रॉ कर रहे हैं। आप लोग डायरेक्ट फेयर बुक में नहीं बनाओगे ना, पहले आप लोग प्रैक्टिस करोगे, फिर आप लोग इसे फेयर करोगे। जितना मैं आप लोग को होमवर्क देती हूँ ना, होमवर्क करने के बाद जब आप लोग में वो चीज़ बनाने की आप लोग को प्रैक्टिस हो जाए, फिनिशिंग आ जाए, उसके बाद आप लोग फेयर बुक में इसको कंप्लीट करना है।
ठीक है, अभी लाइन के नीचे बनाए थे, अभी ये लाइन के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं। अब जो एंडिंग में हम लोग ने कर्व लाइन देखे हैं, यहाँ पे हम लोग वो कर रहे हैं। इस तरीके से पूरे में कर्व लाइन बनाना है और इसे फिल करना है। मैम अभी जो बना रहे हो हाँ, उसके जस्ट ऊपर वाले बॉक्स में आपने क्या बनाया? इससे जस्ट ऊपर वाले बॉक्स में एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर साइड होम से, जैसे ये लाइन के हम लोग ने नीचे साइड बनाया ना, वो लाइन के ऊपर साइड है। वापस बताओ ये वाला, हाँ। समझे नहीं ना? मैम, नहीं मैम, ठीक है बस। जी मैम क्लास कितने बजे खत्म होगी? अजान हो रही है। हाँ, ये इतना हो जाए फिर उसके बाद ख़त्म होगा। ठीक है, और लास्ट वाले ब्लॉक पे अभी ये डायरेक्शन में कर्व लाइन लेनी है और बनाना है। ठीक है, सारी चीज़ें समझ आ गई। अभी मुझे एक एक करके अपना वर्क शो करोगे और जो लोग को नहीं शो करना है वो लोग ग्रुप पे भेज दोगे अपना वर्क। ठीक है, फर्स्ट मैं नीलोफर का वर्क देख रही हूँ। स्पाइरल्स के अंदर और ज़्यादा राउंड घुमाओगे। स्पाइरल आपके परफेक्ट है, बट इसके अंदर जितने ज़्यादा और हो सके ना राउंड, उतने ज़्यादा घुमाना है। आपने एक ही बार घुमाया है अंदर, तो ये स्पाइरल आपके रॉन्ग ही बोला जाएगा। शेप बराबर आ रहा है सर्कल, बट अंदर की तरफ लाइनिंग आपने ज़्यादा नहीं घुमाई। स्पाइरल की और आप प्रैक्टिस करें तो हम्स वगैरह तो अच्छे क्लीन आए आपके, अच्छे ओके लगे। चलेगा। ठीक है, स्पाइरल की थोड़ी और प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट में लुबना का वर्क देख रही हूँ। ओके चलेगा। नहीं लुबना, परफेक्शन नहीं आ रहा है आपका। कौन मुझे एक बार दिखाओ कैसे चल रहा है ये वाले हम्स तो पूरे ख़राब हुए स्पाइरल के नीचे जो आप बना हो। अच्छा, ये बाहर वाला है ना, मैंने आपको बताया ना बाहर वाले कोन को कैसे यूज़ करोगे। डायरेक्ट मत यूज़ करो, बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है कोन।
ठीक है, तो इसका पेस्ट निकालो, हल्का सा पानी, हल्का सा शक्कर डाल के उसको इस तरीके का कोन बनाओ हम ये सेलोफेन शीट में, तो वो पतला बारीक भी निकलेगा और ऐसे रफ नहीं निकलेगा। ऐसे कोन से बनाओगे फिर मुझे एक और बार बताओगे। आप बना रहे सही हो, मुझे लग रहा है कि वो कोन की वजह से वो पूरा ख़राब हो जाएगा। एक बार कोन अच्छी करके ये वाला दिखाओ। तो मेरा खराब हो गया मैम का। हम्म। अगर आपके वहाँ कोन नहीं मिल रही है, मैं आपको आपको बाद में मंगवाना करके है सब तो आप दिखाती मुझसे हूँ भी अच्छे से। मंगवा सकते हो। मैं सेल करती हूँ कोन, अगर आपको कोन्स नहीं अच्छी बन रही है या मिल रही है तो मैं मेरे से मंगवा लो, ठीक है। ठीक है मैम, कितने का एक कौन आता है? 20 रुपीज़ का। एक कौन की प्रैक्टिस को ठीक है मैम। हाँ, मुझे मैसेज करो, मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट मैं राबिया का वर्क देखती ठीक हूँ। है। क्या? रुक जाओ। एक सेकेंड, माइक ऑफ कर लो जिसका भी ऑन है। हाँ राबिया, थोड़ा सा जूम करो ना, मुझे अच्छे से क्लियरली दिखाई देगा कि स्पाइरल्स बनाए मुझे। हाँ, सर्कल परफेक्ट है। स्पाइरल के अंदर और ग्राउंड्स ले सकते हो। स्पाइरल के अंदर कोशिश करेगी और एक और राउंड ऐड करने की, बारीक बारीक बनाओगी और राउंड ऐड करोगी। सही लग रहा है। हम्स दिखा दो। नहीं, हम्स थोड़े छोटे बड़े हो गए राबिया, हम्स की थोड़ी और प्रैक्टिस करोगी, सो मैं होमवर्क दूँगी, कल मुझे रिटर्न शो करोगे आप। हम्स इतने परफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं सैफ अली का वर्क देख रही हूँ, जूम करते जाओ। थोड़ा सा ब्लरी दिख रहा है मुझे, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा जूम करो ना, मुझे नहीं नज़र आ रहा है। थोड़ा नज़दीक करो सैफ अली कैमरा अपने बुक से। नहीं, इतना परफेक्ट नहीं आया है सैफ अली, थोड़ा सा और ये लाइनिंग वगैरह जो लियो ना। कौन कर रहा है ये? कौन?